हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की जो आंसर की आई है उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, कैंडिडेट्स को फेस करने पड़ रहे हैं। तो वो इश्यूज हैं कौन कौन से हैं। हो सकता है कि वैसे ही सेम इश्यूज हैं, आपको भी कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमें बता सकते हो कि वैसे इश्यूज आपको भी फेस करने पड़ रहे हैं कि नहीं करने पड़ रहे। रॉन्ग क्वेश्चंस का यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चंस का आप डिस्कशन है वो अपना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चंस है बहुत सारे देखे जा रहे हैं। और रॉन्ग क्वेश्चंस की अभी जो फीस है वो कितनी रुपीज रखी गई है, 50 रुपीज इनकी फीस है वो रखी गई है। पर रॉन्ग क्वेश्चंस की जो अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो वो काफ़ी हाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज के अंदर है। अब की बार है रॉन्ग क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये होता है कि एक क्वेश्चन की एक बार रिप्रेजेंटेशन लगा दी तो वो क्वेश्चन है सभी के लिए बोनस मार्क्स है देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर जो हमारे पास है सेकंड सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप के ऊपर है कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया है वो है ऑप्शन चेंज का इशू। और इस वीडियो के अंदर हम शॉर्ट एंड की जो आपकी प्रिपरेशन की नेक्स्ट है स्टेज होने वाला है उसकी स्ट्रेटजी है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं कैंडिडेट्स ने बताई हैं उनको फेस करते हुए यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनका चैलेंज का जो सिस्टम का एसएससी ने हमें बताया है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि अभी जो फिलहाल है आपको जो रॉन्ग क्वेश्चन के अंदर है फीस लगेगी वो 50 रुपीज़ लगेगी। पहले फीस है वो कितनी लगती थी, 100 रुपीज़ लगती थी। 100 से इन्होंने घटा के कितनी कर दी है, 50 रुपीज़ कर दी है। पर इन्होंने इंटरव्यूज़ के अंदर है कहा था कि ये 100 रुपीज़ है हम रिफंडेबल रखेंगे। पर वैसा कुछ यहाँ पर नहीं है कि ये 50 रुपीज़ है आपके रिफंडेबल नहीं है। कि आपका अगर जो चैलेंजिंग सिस्टम है उसके अंदर है आपका ऑप्शन है वो एक्सेप्ट हो जाता है, आपका रीजन है एक्सेप्ट हो जाता है, इन्हीं की गलती होती है, तो ये 50 रुपीज़ है ये आपको वापस नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान से रखना, ऑप्शन है देख के यहाँ पर उनको चैलेंज करना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन को आप चैलेंज करोगे और उनका सही नहीं हुआ तो फिर आपके रुपीज़ हैं वो वेस्टेज हो जाएंगे। और इसमें आपको हम एक बात और बताते हैं, आपको यहाँ पर क्या है कि ग्रुपिंग बना के एक क्वेश्चन को चैलेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कैंडिडेट अगर उस क्वेश्चन को चैलेंज करे चाहे एक कैंडिडेट उसको चैलेंज करे, वो दोनों की अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो वो एक ही होगी। कमीशन उसको चेक करेगा और अगर वो सही होना होगा तो एक कैंडिडेट्स के लगाने से भी हो जाएगा, नहीं तो 5 या 10 कैंडिडेट्स लगाओगे तो भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको रुपीज़ हैं वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी है, आपको एक ग्रुपिंग बनानी है। ग्रुप से आप कैसे बना सकते हो, आप कमेंट बॉक्स है इसके अंदर है, जो भी आपको रॉन्ग क्वेश्चन से आपकी शिफ्ट के अंदर लग रहे हैं उनको हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका एक ग्रुप बन जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर है अपना आप डिस्कशन कर सकते हो। तो आपको अभी क्या करना है कि आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी शिफ्ट की नाम लिखना है, कि जैसे आपकी शिफ्ट है 7 तारीख को थी, थर्ड शिफ्ट थी। और फिर जो क्वेश्चन है वो आपको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हो सकता है कि आपकी शिफ्ट के अंदर है अलग हो, यहाँ पर मतलब एक कैंडिडेट का अलग हो और वहीं शिफ्ट के अंदर है दूसरे कैंडिडेट्स के अंदर है वो क्वेश्चन नंबर है वो चेंज हो जाता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो लिखना है, तो उससे क्या कि आप उससे क्वेश्चन से रिलेटेड है डिस्कशन कर पाओगे। अब इसकी आंसर की के अंदर हम चैलेंज की अगर सिस्टम की अगर बात करें तो इन्होंने चैलेंज की सिस्टम की जो लास्ट डेट रखी है वो है 25/8/2025, मतलब आज को यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर शाम को 6 बजे तक का यहाँ पर रखा है। पर इसकी डेट है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सटेंशन है वो हमें देखने को मिल सकता है। वो हम इस वीडियो के अंदर ही आगे डिस्कस करेंगे कि इसका एक्सटेंशन है वो हमें क्यों देखने को मिल सकता है। इसका एक्सटेंशन है वो हमें इसलिए देखने को मिल सकता है क्योंकि इस आंसर की के अंदर है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 आंसर की से रिलेटेड इशूज हैं, वो हमें बहुत सारे इशूज हैं वो देखने को मिले हैं। यहाँ पर कई कैंडिडेट्स के अंदर है आंसर की के अंदर है वो हमें ऑप्शन चेंज का इशू है वो देखने को मिला। कैंडिडेट्स ने खुद बताया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, ये नहीं कि 2-4 कैंडिडेट्स ने हमको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे हाई अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारे ऑप्शन है वो चेंज हो चुके हैं। कोई एक दो क्वेश्चंस का नहीं, कैंडिडेट्स का बता रहे हैं कि 5 से 6 क्वेश्चंस का इनका ऑप्शन चेंज है वो देखने को मिला। मतलब इन्होंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर है ऑप्शन बी करेक्ट किया था, फिर इनका यहाँ पर ऑप्शन सी देखने को अटेम्प्ट मिल रहा है। कई कैंडिडेट्स का तो ये भी है कि जैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो भी यहाँ पर फ्लक्चुएशन है वो हमें देखने को मिल रहा है वो कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग। अगर आपके साथ में भी ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे डाल के बता सकते हैं। दूसरा हमें इशू देखने को मिल रहा है मार्क्स फ्लक्चुएशन का, मतलब कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स से कैलकुलेट किए, आज उसके मार्क्स हैं 140, कल उसने देखा वापस से मार्क्स है देखा तो कितने हुए
138 हो गए। तो ऐसे सिनेरियोज हैं, वो भी हमें कई कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग है रेस्पेक्ट है वो देखने को मिल रही है। पता नहीं कि यहाँ पर इडिक्विटी है वो रियल टाइम यहाँ पर आंसर की के अंदर है, कुछ चेंजमेंट कर रही है कि ऑप्शन चेंज कर रही है, क्या कर रही है, पर हमें कुछ यहाँ पर सस्पेंस हो रहा है कि यहाँ पर जो रियल टाइम है अभी आंसर की के अंदर है चेंजमेंट थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है कि आपका भी यहाँ पर मार्क्स है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा इशू आ रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं आपके लोड नहीं हो रहे, क्वेश्चंस है लोड नहीं हो रहे, उसकी वजह है इनके क्वेश्चंस का जो फॉर्मेटिंग होता है वो बहुत ही गलत है। यहाँ पर एक आईटी के अंदर अगर हम बात करें तो आईटी से थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो जाता है कि क्वेश्चंस है जैसे कोई भी वर्ड होता है तो उसको टेक्सटुअल फॉर्मेट में लिखना होता है, पर इन्होंने क्या कि उसकी इमेज यूज की है। इमेज को लोड होने में क्या है कि सर्वर के ऊपर है ज़्यादा लोड पड़ता है, ज़्यादा लोड पड़ता है तो एडिक्विटी का सर्वर है वह वैसे ही यहाँ पर इनका स्लो है। तो इस वजह से भी यहाँ पर इनका सर्वर है की वजह से स्लो की वजह से आंसर की है वो लोड नहीं हो पा रही, ओनली कलर कोड दिख रहे हैं, कैंडिडेट्स अपना मार्क्स है वो बस कैलकुलेट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या था वो एक्चुअल कैंडिडेट्स को यहाँ पर कई कैंडिडेट्स को विजिबल ही नहीं हो रहा। अगर आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं, और साथ में अगर आपके कोई दूसरी और प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हमें बता सकते हैं, और आपको कौन सा क्वेश्चन है वो रॉन्ग लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि उस शिफ्ट के जो सारे कैंडिडेट्स हैं वो उस कमेंट बॉक्स के अंदर है, आप अपनी रिप्लाई के अंदर है अपनी चैट कर पाओ और वहाँ से अपना एक ग्रुपिंग बन पाए कि ये क्वेश्चन है एक्चुअल में गलत है, इसके ऊपर है रिप्रेजेंटेशन लगानी है, इसके ऊपर है नहीं लगानी है। तो वो डिसाइड करने के लिए आपको एक सही फैक्टर है इस कमेंट बॉक्स के अंदर ही आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर है डालना है। अब बात करते हैं आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पर होने वाली है वो है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के अंदर है क्या होगा कि आपका शॉर्ट एंड होगा, शॉर्ट एंड के अंदर आपकी डिक्टेशन होती है, फिर उसको आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ता है। तो आपको जो डिक्टेशन है, डिक्टेशन के अंदर है आपको हम एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट है लर्निंग एरा जो वेबसाइट है उसी के ऊपर आपको एक लिए एक सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि कैंडिडेट्स की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि हम प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें। तो आप ही के लिए हमने यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है लॉन्च कर दिया जिसके अंदर है आपको सभी पॉपुलर बुक्स की यहाँ पर डिक्टेशंस है वो देखने को मिलेंगी। डिक्टेशन के अंदर आपको इस टाइप के यहाँ पर फीचर्स है वो देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आप WPM को एडजस्ट कर पाओगे। जैसे ही आपकी यहाँ पर डिक्टेशन आपने कंप्लीट कर ली उसके बाद में आपको यहाँ पर जो ट्रांसक्राइब नाउ का बटन है ये प्रेस कर, जैसे ही आप ट्रांसक्राइब नाउ का बटन प्रेस करोगे तो आपके नीचे है यहाँ पर एक बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ये आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपनी डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्राइब करने के बाद में आपको क्या है कि सबमिट का बटन दबाना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाओगे तो आपकी जो डिक्टेशन की जो एरर की जो परसेंटेज है, आपने कितना परसेंटेज एरर किया, कितनी टाइपिंग स्पीड है, वो सभी कैलकुलेट होकर एक डिटेल रिजल्ट रिपोर्ट है वो इंस्टेंटली आपके लिए जनरेट हो जाएगी। उसको लिए आपको कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पर डिटेल रिपोर्ट है वो आपकी जनरेट हो जाएगी। तो इसमें आपको स्पीड देख पाओगे, एक्यूरेसी रहेगी, प्रोग्रेस रहेगी, एफिशिएंसी रहेगी, और आपके एरर के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ टाइप के एरर हैं वो आपने काउंट किए हैं। कैपिटल एरर किया है, स्पेस एरर किया है, ओमिशन किया है, एक्स्ट्रा वर्ड टाइप किए हैं, पंक्चुएशन किया है, स्पेलिंग एरर किया है। तो मतलब इस टाइप के जो डिफरेंट टाइप्स के एरर हैं जो कि SSC काउंट करती है वो सारे यहाँ पर आपको कैलकुलेट होके आ जाएंगे कितने कितने। तो आपके लिए एनालिसिस है वो एकदम ईजी हो जाएगा, बस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट हैंड की। तो प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो होने वाला है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी डिक्टेशंस है वो देखने को मिलेगी। इसके अंदर है आपको जो सारी डिक्टेशंस है SSC स्टेनोग्राफर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, पॉपुलर होती हैं, वो हमने ऐड कर दी हैं। जैसे कि आपको कैलाश चंद्रा के सारे वॉल्यूम्स है वो देखने को मिल जाएंगे, प्रोग्रेसिव डिक्टेशंस की सारी एक्सरसाइजेज देखने को मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स के रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर्स डिक्टेशन है मिल जाएंगे, प्रेसिडेंट स्पीच हो जाएगी, और भी अदर डिक्टेशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ में हम यहाँ पर ये फैसिलिटी भी इसमें रख रहे हैं कि ऑन डिमांड यहाँ पर डिक्टेशन है वो आप ऐड करवा सकोगे, जहाँ पर कैंडिडेट्स की डिमांड होगी या फिर आप अपनी डिमांड है हमें व्हाट्सएप के थ्रू है बताओगे, तो वो डिक्टेशंस भी हम कुछ ही टाइम के बाद में यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे, फिर उसकी भी आप प्रैक्टिस है वो इजीली कर पाओगे। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अपना स्कोर है वो इम्प्रूव कर पाओगे यहाँ पर एफिशिएंसी के साथ में। क्योंकि 80 WPM की स्पीड है वो तो आपको लेके आनी पड़ती है डी के अंदर, अगर सी के अंदर आपकी कर रहे हो तो आपको 100 WPM की स्पीड है वो लेके आनी पड़ती है। पर ये 80 और 100 की इससे काम नहीं चलता, क्योंकि आपको इससे 10% 20-15% आपको एक्स्ट्रा स्पीड ही लेके चलनी पड़ती है। क्योंकि एग्जाम के प्रेशर की वजह से, वहाँ पर डिस्टर्बेंस की वजह से, क्योंकि वहाँ पर नॉइज़ का भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, नॉइज़ का डिस्टर्बेंस भी हम यहाँ पर ये जो फीचर है इस सॉफ्टवेयर के अंदर है वो ऐड कर देंगे।
ऐसे कुछ भी फीचर्स हैं आपको लगे कि मेरे को ये फीचर्स और चाहिए, तो वो ऑन डिमांड फीचर है वो भी हमारे पास है, फैसिलिटी रहेगी उसके अंदर। हम ऑन डिमांड फीचर है वो भी जल्दी से, ये मान सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के अंदर है वो ऐड कर दिए जाएंगे। स्टेनो डिक्टेशन सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल है आपको 1100 प्लस में डिक्टेशंस हैं यहाँ पर अवेलेबल होंगी। सभी डिक्टेशंस आपको इंस्टेंटली आपको यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर है विजिबल नहीं होंगी। जैसे ही आप उनको अटेम्प्ट करोगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपको धीरे धीरे है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अंदर आपको एडजस्टेबल स्पीड है वो देखने को मिलेगी। आप कहाँ से कहाँ तक 50 से लेके 170 WPM तक अपनी स्पीड है वो एडजस्ट कर पाओगे। 24/7 है यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है हमारा, व्हाट्सअप है वो ऑन रहता है। इसके ऊपर आपको कोई भी कमेंट आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी डाउट आ रहा है, या फिर आपको कोई भी मतलब फीचर है एक्स्ट्रा लेके आना है, उस वो उससे रिलेटेड आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर है कांटेक्ट कर सकते हो और आपको जल्दी से जल्दी है वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, यहाँ पर इस बैच को यहाँ पर आप स्टेनो वाला जो डिक्टेशन का सॉफ्टवेयर है उसको इनरोल कर सकते हो। जो इसका लिंक की अगर बात करें तो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पिन कर दिया जाएगा। उसके अंदर है आप जाके सीधा यहाँ पर लिंक के थ्रू है हमारी वेबसाइट के ऊपर है एक्सेस कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट है आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो लर्निंग एरा, उससे हमारी वेबसाइट है फर्स्ट पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ से भी एक्सेस कर पाओगे। इस सॉफ्टवेयर के अंदर है आपको यहाँ पर एज ए डेमो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे कैलाश चंद्रा के अंदर है आपका वॉल्यूम टाइप में होता है, तो वॉल्यूम 1 के अंदर है जितनी भी डिक्टेशंस हैं वो सारी अपलोड कर दी गई हैं। जैसे वॉल्यूम 2 की है, वॉल्यूम 3 की है, सभी की डिक्टेशंस हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। और फिर बस ये है कि इनके अंदर है आपको विजिबल है थोड़ा सा लेट होंगी, क्योंकि जैसे ही आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उसी टाइप से यहाँ पर ये विजिबल है होती जाएंगी, आगे के वॉल्यूम है वो ओपन होते जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस एक गेमिंग मोड के अंदर है वो करनी है रहती है। इस वजह से यहाँ पर उनको लॉक कर दिया जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे डिक्टेशंस हैं वो आपके लिए ओपन रहती जाएंगी। तो अभी यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर अभी लॉन्च किया है, तो इसका ऑफर के तहत ये प्राइस है वो अभी लो है, तो अभी आप अपना इनरोलमेंट है बुक कर सकते हो। बाद में इसकी प्राइस है वो इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि अभी यहाँ पर कूपन कोड है न्यू 10 चल रहा है। न्यू 10 के तहत आपको क्या होगा कि आपको 10% डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। बाद में ये 10% डिस्काउंट है वो फिनिश हो जाएगा, इन प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको स्टेनो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 से एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह आप हमें व्हाट्सअप नंबर है हमारा इसके ऊपर है कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपको एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कैंडिडेट जब भी एग्जाम में जाता है तो उसको एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस है अगर वो मिलेगा तो वहाँ पर उसको कोई भी सरप्राइज फैक्टर है नहीं देखने को मिलेगा। बस आपको यही लगना चाहिए कि जैसे कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है लर्निंग एरा जो हमारी वेबसाइट है learningerra.in के ऊपर दे रहे हो, तब जब आपका एसएससी स्टेनो 2025 का एक्चुअल स्किल टेस्ट हो तो आप बस आपको ऐसा ही लगे कि जैसे कि हमने यहाँ पर हमारे सिस्टम के ऊपर है learningerra.in की वेबसाइट के ऊपर है एक मॉक टेस्ट दिया था, मतलब कि यहाँ पर मॉक स्किल टेस्ट दिया था, तो वैसा ही स्किल टेस्ट है हमें एग्जाम के अंदर है देखने को मिल जाए। तो बस आपको यहाँ पर नो सरप्राइज फैक्टर है देखने को मिले। इसी वजह से हम यहाँ पर मनसा से ये सॉफ्टवेयर है पूरा डिजाइन किया है। एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस है वो इसके अंदर है आपको देखने को मिल रहा है, और सारे फीचर रिच फीचर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक, हाइप, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़।